हर्ज क्या है 26वीं आईनी तरमीम से आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है और आज जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये एहतजाज आप तब किया करते थे जब बंदियाल साहब की कोर्ट होती थी, जब निसार साहब की होती थी, जब खोसा साहब की कोर्ट होती थी, जिस तरह बेंचेस बनते थे, जिस तरह से फेवर्स दी जाती थी, ली जाती थी? गुजारिश ये है कि जो 26वीं तरमीम करने जा रही है, हमारे जो आइन के जो कुछ देखे ना फंडामेंटल फीचर्स हैं, ठीक है, जब आप उनको कंप्रोमाइज़ करेंगे, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कंसेप्ट हमारी आइन में मौजूद है। अब जो अगर आपने शिक वाइज पढ़ा हो इसको आइनी तरमीम को, तो ये तो बिल्कुल जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी, जो जुडिशरी आप देखें जो कंपोजिशन इन्होंने दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट कर देंगे, और उसके बाद जितने भी जजेस अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का होगा। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि वही लोग जज लगेंगे जो गवर्नमेंट के इस गवर्नमेंट के या जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके मंजूर नज़र होंगे। पहली बात ये है कि हमें ज़रूरत नहीं थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले भी एक बेंच काम कर रहा है, फेडरल शरीयत एपलेट बेंच काम कर रहा है, शरीयत एपलेट बेंच काम कर रहा है। वो जो शरीयत कोर्ट के फैसले होते हैं वो बेंच सुनता है। अगर आपको बहुत ये एकदम ख्याल आ गया कि जी सारा टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स ले जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर ले जाते हैं, तो आप वहाँ जजेस की तादाद बड़ी कर दीजिए और वहाँ एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने बेसिक देखे ना, अब कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आप प्रैक्टिकली देखिए इसकी शिक वाइज इसको आप इसका मुलाहिजा कीजिए इस तरमीम का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट वो सेशन जज लेवल की कोर्ट होगी। 18वीं तरमीम के मौके पे तमाम जितने भी वकला स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात हुई थी, सबको ऑन बोर्ड लिया गया था राइट। डेलिब्रेशंस कोई साल डेढ़ साल चलती रही, उसमें आईनी तरमीम पे इत्तेफाक हो गया था। जी। तो वकला तंजीमें तो राजी हैं 18वीं तरमीम से लेके आज तक आईनी तरमीम बनानी चाहिए। 18वीं तरमीम की बात मैंने आपसे कहा कि वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट होती है और टाइमिंग होती है वो मैटर करती है। वो टाइमिंग यही तो गुजारिश है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो 18वीं तरमीम में भी मौजूद थी, जिस पे आपकी सारी बिरादरी ऑन बोर्ड थी। अब ये करने क्या जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो शायद हुकूमत वक्त को सूट नहीं करती, जो फैसला भी आया स्पेशल सीट्स के हवाले से। आप देखिए ना, आप एक आईनी तरमीम के बाद वो सारी की सारी पावर एक सुप्रीम कोर्ट जहाँ वो 17 जजेस वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे वो सारी पावर लेके आप अपने हैंड पिक जजेस, हमने आज ये भी मैंने कहा कि ये सारे के सारे जजेस जो हैं ये हैंड पिक जजेस हैं। और यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल डिस्प्यूट आया तो वो गवर्नमेंट की फेवर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हैंड पिक जजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। इसलिए जाएगा कि जो जुडिशियल कमीशन को इन्होंने री फॉर्मुलेट किया, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हैं, 2 ट्रायरी बेंचेस के लोग हैं और 3 जजेस हैं इस कोर्ट के। ये स्ट्रेंथ बनती है 7 की और टोटल है 13। ये हो ही नहीं सकता कि कम से कम मुस्तकबिल करीब में ये नहीं होगा कि जी गवर्नमेंट को कोई डिफीट करेगा, गवर्नमेंट जिसको दिल करेगा वो। लेकिन क्या इन द हाइंडसाइट क्या आप लोग जजेस पर अदम एतमाद भी नहीं कर रहे इस तरह की बात करके? हम बिल्कुल करेंगे। देखें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की प्रोविजन जो डाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम कहते हैं कि ये बैड इंटेंट के साथ ये लेजिस्लेशन की जा रही है। इसका मतलब है कि आप जजेस पर भी अदम एतमाद कर रहे हैं। हम जो जजेस अभी आए नहीं उन पे कर रहे हैं। हम देखें ना, जो यानी कि आप सिर्फ एक प्रोपोजिशन पे अदम एतमाद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो समथिंग व्हिच इज नॉट येट इन प्रैक्टिस। देखिए ना, इसलिए कि जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी जो बुनियाद ही गलत आप डाल रहे हैं। आप देखिए ना, एक वो वक्त था कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब का जुडिशल एक्टिविज्म अपने अरूज पे था, और एक ये वक्त आ गया कि प्राइम मिनिस्टर और सदर बैठ के फैसला कर देंगे जी कि अलीम अब्बासी हमारा चीफ जस्टिस। लेकिन सर, क्या आपने समझते हैं कि फिर इस बात पे भी क्वेश्चन होना चाहिए कि जजेस लगते किस तरह से हैं कि अपने रिश्तेदारों को, क्या अपने चैम्बर के लोगों को जजेस मुकर्रर नहीं किया जाता? हो सकता है सर, वो भी तो गलत है सर। हो सकता नहीं, होता है, होता भी है सर, यही होता है ना। ये बताइए ना कि जुडिशरी ओवर पोलराइज रही, ओवर एक्टिव रही, पिछले हमने देखा इफ्तिखार चौधरी के इरा के बाद से। लेकिन एक बात तो आई ना कि जुडिशरी फैसले कर सकती थी, अपने खुद फैसले करती थी, चलो गलत करती थी, बाइश करती थी, किसी जमात में टिल्ट करके करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको जो हुआ। और देखें इस तरमीम में क्या किया उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट को हम भेज देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट
میں 6 ججز نے خط لکھ دیا, وہ آپ کی بات مانتے نہیں ہیں, آپ نے کہا جی ہم آپ کو کراچی بھیج دیں گے, آپ کو لاہور بھیج دیں گے. تو بات ہمارا جو ان سے مطالبہ یہ ہے, اور پھر 17 آرٹیکل 17 میں کیا کہا انہوں نے کہ 17 میں کہ جی اگر کوئی پارٹی پاکستانی سالمیت کے خلاف بات کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھے کہ یہ سالمیت کے خلاف ہے, وہ ریفرنس بنا کے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھیجے گی, اور کانسٹیٹیوشن کورٹ اگر آپ کے اپنے ہینڈ پک لوگ ہوں گے تو اس کا کوئی بھی جماعت ہوگی آپ کو چلیں. یہ دیکھیں نا, میں نے آپ سے کہا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی آزادیاں, شخصی آزادیاں اس میں کرٹیل ہو جائیں گی. ٹھیک, رائٹ.